नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को देखने से ही लगता है कि इस रिजल्ट में बड़े पैमाने पे धांधली की गई है और ये धांधली कई स्तर पे हुआ है। सबसे पहले तो शिक्षा माफिया जो है, दलाल हैं, उन्होंने आंसर रटवाया है। होटल में, लॉज में, छात्रों के रूम पे जाके एक तरह से समझिए तो बंधक बना के जिन्होंने पैसा दिया है उनको आंसर रटवाया गया। इस तरह से सेटिंग हुआ है। और दूसरा तरीका, सेंटर मैनेज करके सेटिंग किया गया है। मतलब किसी किसी खास सेंटर को मैनेज किया गया और वहाँ से अधिकतर छात्र सफल हुए भी हैं। और तीसरे स्तर पे कि आयोग के द्वारा, माने आयोग के संरक्षण में OMR सीट बाहर ला के रंगा गया और उसके बाद लोग सफल हुए हैं। तो इस रिजल्ट से यही प्रतीत होता है कि 90% इसमें जो सफल हुए हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोग धांधली करके सफल हुए हैं, सेटिंग से सफल हुए हैं। मात्र 10% ही अपने मेरिट से सफल हुए हैं। और ये सिलसिला पीटी में भी हुआ था, मेंस में भी हुआ है और अभी भी जो 10% मेरिट वाले पास हुए हैं उनको फिर फिजिकल में छांट दिया जाएगा और पूरा का पूरा पैसे वाला का इसमें नौकरी होने जा रहा है। और आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें इससे भी ज़्यादा होगा। तो अभी भी वक्त है, आप लोग संभल जाइए और इस भ्रष्टाचारी आयोग और सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूकिए और साथ दीजिए, वरना इसी तरह से हर एग्जाम में धांधली होती जाएगी। और इस दरोगा मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, आप देखिए क्या हुआ है। पहले कट ऑफ जारी किया गया है, कट ऑफ जारी किया गया, उसके 16-17 घंटा के बाद रिजल्ट दिया गया। ऐसा कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ऐसा होता है कि पहले रिजल्ट आ जाता है, वो रोल नंबर आ जाता है जो पास हुए हैं और कट ऑफ बाद में बताया जाता है। लेकिन ये सब पहली बार हुआ है कि पहले कट ऑफ बता दिया गया और उसके 16-17 घंटा बाद रिजल्ट दिया गया। यानी कि आयोग भी ये देखना चाह रहा था कि हम ज़्यादा कट ऑफ जो जा रहा है उस पर छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है। क्या कट ऑफ ज़्यादा होने के बाद छात्र आंदोलन तो नहीं करते हैं? तो कोई छात्र तो आंदोलन किए नहीं, सड़क पे तो उतरे नहीं, इसलिए 16-17 घंटा बाद फिर रिजल्ट प्रकाशित किया गया। और दूसरी बात कि पीटी का रोल नंबर अलग, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर अलग, ऐसा क्यों किया जाता है? ये सोचने वाली बात है कि पीटी का रोल नंबर अलग, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर अलग क्यों होता है। आज पीटी में, आज मुख्य परीक्षा जो लोग पास किए हैं, आप उस रोल नंबर को कैसे चेक कीजिएगा कि वो पीटी पास था या फेल था? ऐसा भी हो सकता है वो पीटी फेल होगा लेकिन फिर भी मेंस परीक्षा वो दिया होगा और मुख्य परीक्षा में भी सफल हुआ है सेटिंग करके पैसा देके। तो पीटी और मेंस का अलग अलग रोल नंबर क्यों है, ये सोचने वाली बात है। तीसरी बात कि आयोग सभी परीक्षार्थी का मार्क्स क्यों नहीं देता है? आयोग आंसर की क्यों नहीं बता रहा है? किस आंसर को मान के वो सफल घोषित किया है उम्मीदवारों को, OMR सीट जांच किया है, आखिर किस आंसर को वो माना है? तो आंसर की क्यों नहीं जारी करता और हर एक स्टूडेंट्स का जिन्होंने परीक्षा दिया है उन परीक्षार्थियों का मार्क्स क्यों नहीं बताता है? इसी में लोचा है। इसलिए नहीं बताता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ऐसे छात्रों की संख्या हजारों हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके भी बताया है और विभिन्न सारे यूट्यूब चैनल जो है उनके भी कमेंट में आप जाके देखिए, जितना कट ऑफ है उनसे 10-15 ज़्यादा क्वेश्चन उन लोग का सही है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये 1-2 स्टूडेंट नहीं बोल रहे, हजारों छात्र ऐसा बोल रहे हैं। तो 1-2 छात्र झूठ बोल सकते हैं, हजारों छात्र तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो इसीलिए मार्क्स नहीं बताया जाता है, कार्बन कॉपी लगा रहता है, फिर भी स्टूडेंट्स को कार्बन कॉपी क्यों नहीं दिया जाता? ये सोचने वाली बात है। तो आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट है। इनके जो अधिकारी हैं वो शिक्षा माफियाओं से मिलके सेटिंग करते हैं, पैसा का उगाही करते हैं और ये अरबों रुपए की, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का खेल चल रहा है बिहार दरोगा में। और अभी जो बिहार का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है वही एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया है। तो आप सोच लीजिए कि ये भ्रष्टाचार किस चरम तक जा सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि RTI लगाएं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आप RTI लगाएंगे तो आपको आयोग की तरफ से क्या जवाब मिलने वाला है। आप RTI लगाइए, कोई भी आप सूचना मांगिए, जवाब मांगिए, आपको BPSSC यही जवाब देगा कि आपके प्रश्नों का या आपके मांगी गई सूचना का जवाब हम जब बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही देंगे। बस आपको 30 दिन इंतजार कीजिएगा और यही जवाब आएगा। RTI का कोई जवाब वो नहीं देगा। और जब बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आप फिर RTI लगाइए, 30 दिन तक इंतजार कीजिए, नहीं जवाब आएगा, फिर आप
उसके ऊपर अपील कीजिए, फिर उसके ऊपर अपील कीजिए, और कुछ होने वाला नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है, लोग नई वैकेंसी आ जाती है उसमें लग जाते हैं। और बिहार दरोगा का तो नई वैकेंसी इसलिए निकाल भी दिया है कि इसमें धांधली करे और छात्र जो है हंगामा ना करे, क्योंकि आगे एग्जाम रहेगा तो उसकी तैयारी में लगे रहेंगे। दूसरी बात, कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, तो कोर्ट आप जाइएगा तो ये मान के चलिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस पिछले दरोगा में भी हुआ था कि मुख्य परीक्षा में बहुत सारे छात्र गए थे कोर्ट, सिंगल बेंच ने रिजल्ट को कैंसिल कर दिया और आंसर की जारी करने, कट ऑफ मार्क्स देने, परीक्षार्थी का मार्क्स बताने, ये सब का आदेश दिया था। लेकिन आयोग डबल बेंच चला गया, आयोग डबल बेंच गया और वहाँ जीत गया। फिर स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में छात्र हार गए। तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। तो ये सोच लीजिए आपको क्या करना। मैं कोर्ट जाए या ना जाए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपकी मर्जी है। आप जाना चाहते हैं कोर्ट जाइए, आप आंदोलन करना चाहते हैं आंदोलन भी कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ के लिए आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी आरटीआई का भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। और कोर्ट भी आप जाते हैं तो आपको 1 साल तक केस लड़ना पड़ेगा, 1 साल तक केस लड़ना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। तो ये सोच के आप कोर्ट भी जाइए। ऐसा ना कि नाम के लिए आप केस कर दिए और पता चला कि कुछ हुआ नहीं। दूसरा रास्ता है, आप जनहित याचिका दायर करवा सकते हैं, किसी अच्छे वकील को रख के जनहित याचिका दायर करवाया जा सकता है। तो जनहित याचिका में एक चीज़ ये होगा कि जो भी डिसीजन आना होगा वो एक ही बार में ही आ जाएगा। तो ये सबसे सटीक और सबसे सरल रास्ता मुझे लगता है। इसमें आपको सिंगल डबल नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार जो डिसीजन आना होगा आ जाएगा। तो आप जनहित याचिका करवा सकते हैं किसी अच्छे वकील को रख के। पीटी में मैंने ये किया तो कुछ लोग कहने लगे कि दिलीप पैसा खा रहा है, तो नेता बन रहा है, तो पैसा खाने के लिए केस करवा रहा है। तो इसलिए मैं इसमें कोर्ट उठ जाने, मैं पर्सनली नहीं जा रहा हूँ। जिनको अगर इच्छा हो जा सकते हैं, जाइए, जाना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जाइए। और रही बात आंदोलन की, तो कभी भी मैं आंदोलन से पीछे नहीं हटता हूँ, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। आयोग के चेयरमैन सुनीत कुमार ने मेरे नाम से 2 बार नोटिस जारी किया, पेपर के मेन पेज पे छपा के धमकी दिलवाया, लेकिन मैं नहीं डरा हूँ। और उस सुनीत कुमार को मैं आज भी चुनौती देता हूँ कि आप में हिम्मत है तो आके मीडिया के सामने मेरे से बहस कर लीजिए कि पेपर लीक हुआ था या नहीं, आप धांधली कर रहे हैं या नहीं। आपको जो सबूत चाहिए हम देंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आके सामने से बहस कीजिए। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है सुनीत कुमार जी, आप इतने ईमानदार हैं कि आप पेपर लीक और धांधली का सबूत देने के बाद भी जांच नहीं करवाते हैं और आप वाह बता देते हैं। और नीतीश जी और आरसीपी सिंह का चमचागिरी आप करते हैं। और ये बिहार के छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी ट्रेलर है। ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली हो रही है ये अभी ट्रेलर है। पूरी फिल्म आपको आने वाले सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा की जो नई बहाली है उसमें आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे आरसीपी सिंह, आप देख लीजिएगा, उसमें पूरी फिल्म आपको दिखाई देगा। इसीलिए अभी आप एकजुट हो जाइए और ये छोटा मोटा आंदोलन से कुछ नहीं होगा। ये सरकार तानाशाही है, छोटा मोटा आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जिसमें कम से कम 50,000 छात्र इकट्ठा हों। बिहार के कोने कोने से, हर एक जिले से छात्र पटना पहुंचे और 50,000 से ज़्यादा, मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 से ज़्यादा छात्र पटना की सड़कों पे उतरे और लगातार सड़क पे ही रहे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को मान न ले। और हमारी मांग क्या है? हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं नीतीश जी से, हम मंत्री का पद नहीं मांग रहे हैं, हम विधायक का सांसद बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं नीतीश जी को, हम पैसा नहीं मांग रहे हैं उनसे। हम सिर्फ मांग रहे हैं पारदर्शिता, बिहार के सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता। और उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है तो उसका आप क्वेश्चन दीजिए छात्र को ले जाने के लिए, OMR सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, फिर आप आंसर की जारी कीजिए। उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ मार्क्स दीजिए और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दीजिए। इतना देने में आपको क्या जाता है, क्यों नहीं आप देते हैं? और जब तक ऐसा नहीं होगा तो धांधली और बढ़ते जाएगा। इसीलिए बिहार के छात्र युवाओं से हम अपील करते हैं कि अभी भी एकजुट हो जाइए, जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए और अपने लिए लड़िए और आने वाले भविष्य के लिए लड़िए। वरना आगे आपको तो नुकसान झेलना पड़ रहा है, आगे आने वाली आपकी पीढ़ी को, हमारी पीढ़ियों को और ज़्यादा झेलना पड़ेगा। और कोई भी सरकार होगी तो धांधली रुकेगी नहीं, जब तक कि हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक धांधली नहीं रुकेगी। इसलिए और आंदोलन करने की बात है तो जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे समर्थन में नहीं आएंगे तब तक हम इस मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई आंदोलन ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए हो। मीडिया में बने रहने के लिए हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हम
परिणाम दिलाने वाला आंदोलन करना चाहते हैं। जिस तरह से बीएसएससी रिजल्ट के लिए हमने आंदोलन 17 जनवरी 2020 को किया था और रिजल्ट प्रकाशित करवाया, उस तरह का आंदोलन हम करना चाहते हैं। बिहार दरोगा पीटी पेपर लीक के खिलाफ और सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी हमने आंदोलन इसी उद्देश्य से किया था कि हम इस मांग को पूरा करवाएंगे। और विधानसभा विधान परिषद में भी मुद्दा उठा, लेकिन लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इस शिक्षा माफियाओं को, नीतीश सरकार को हम सबक सिखा के ही रहते। और इस शिक्षा माफियाओं के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, एकजुट होइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पटना के 2-3 टीचर भी इसमें संलिप्त हैं, शिक्षा माफियाओं से मिले हुए हैं। और सेटर को स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा? कोचिंग संस्थानों से मिलता है। तो ये 2-3 टीचर जो है वो भी सतर्क हो जाए। मेरे पास थोड़ा सा भी प्रूफ उनके खिलाफ आ जाएगा तो मैं नाम सार्वजनिक कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो टीचर कौन है, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है तो बगैर प्रूफ का किसी का नाम लेना उचित नहीं होता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग के पास भी किसी भी शिक्षा माफिया के खिलाफ, सेटर के खिलाफ कोई भी प्रूफ हो तो हमें दीजिए। आप डरिए मत, आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, मैं अपने रिस्क पे उसका नाम सार्वजनिक करूँगा। बस आप लोग हमें सबूत दीजिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अभी भी वक्त है, सुधर जाइए नीतीश जी और आयोग, सुधर जाइए, वरना ऐसा ना हो कि बिहार के छात्र जो है अपना धैर्य खो दे और आप लोग को भागने का भी जगह ना मिले। संभल जाइए, अभी भी वक्त है, वरना ये आयोग क्या, आपका आवास का भी घेराव किया जा सकता है। इसलिए जितने भी भर्ती आयोग है, उसके मेंबर, अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, सभी लोग को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग संभल जाइए, ये धांधली करना बंद कीजिए, वरना एक दिन ऐसा होगा कि आप ऑफिस तो छोड़ दीजिए, आप घर से भी बाहर नहीं निकल पाइएगा। ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगा, बिहार के कोने कोने से लड़का उठ के आ जाएगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाइएगा। तो संभल जाइए। और बिहार के छात्रों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्लीज़ एकजुट होइए। और जब तक हमारे पास संख्या बल नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई आंदोलन हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करके या फ़ोन करके हमें बताइए। अगर हमारे पास संख्या हो जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। धन्यवाद, जय हिंद।